हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। वीकली गाइडेंस रहेगा ये, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। लिब्रा एनर्जी आई है यहाँ पर, और सारे के सारे कार्ड्स जो है वो हेवी एनर्जीज है। ओके, मेजर अरकानास, द चैरियट, जस्टिस, द हायरोफेंट, एम्परर, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, ओके, द डेथ and seven of pentacles and bottom of the deck is two of cups। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और इसी के साथ में हम थर्ड पार्टी के भी बात देखेंगे, क्या हो रहा है वहां पर। थर्ड पार्टी के लिए भी बात करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिब्रेंस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है इस रीडिंग में द चैरियट एंड उसके बाद में है जस्टिस। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन वो इंपल्सिव एक्शन लेने के बजाय सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उस सिचुएशन को भी ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, ठीक है। द हायरोफेंट एंड द एम्परर यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो अभी आपके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं और स्टेबल रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ, और खुद भी स्टेबल रहना चाहते हैं। उनको पता है अगर वो अभी नहीं सुधरे या संभले तो फिर कभी नहीं होगा, ये अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ओर से, क्योंकि वो इसी इसमें है अभी कि अब मुझे स्टेबल होना है, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। हो सकता है वो जिन लोगों के साथ रह रहे हो हाल फिलहाल में, या फिर जो भी उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस पर से उन्होंने एक चीज तो समझ ली है कि कोई किसी का नहीं होता है, और जो एक पार्टनर ऐसी चाहिए या ऐसा चाहिए कि जो सिर्फ हमारा हो या हमारी हो और हमारे साथ लॉयल रहे, और ज्यादा के एक्सपेक्टेशंस ना रखे, बस लॉयल्टी। और जैसे कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे, कुछ बेसिक चीजें, बस उतना ही। जो लोग बहुत ज्यादा, उसको ऐसा लग रहा था कि आप तो बिल्कुल कमिटमेंट कमिटमेंट बोलते रहते हो और बहुत ज्यादा ऐसे हो कि पिछले ख्याल के हो या इस तरह से कुछ सोच रहे थे आपके बारे में, तो अब उसको रियलाइज हो रहा है कि आपके ही ख्याल या आपका ही सोच सही है। जो लोग ऐसा बहुत ज्यादा फ्लैशी रहते हैं ना कि हाँ मुझे तो ये पसंद नहीं, मुझे तो वो पसंद नहीं, ये तो पुरानी चीजें, ये तो ऐसा है वैसा है, वो लोग सिर्फ दिखावे पे रहते हैं। ये बात वो शायद अभी समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से हो या किसी और वजह से हो। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन ही हो, कहीं पर लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं जहां पर आपको पता है, और थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, या फिर कोई फ्रेंड भी, ठीक है, जो दिमाग में बातें भरता हो। ये बात है यहाँ पर। कई लोगों के लिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इंडिकेशन भी हो सकता है, इसी वजह से वो अपने इमोशंस जो है आपके सामने ना बता पा रहे हो, या ज्यादा एकदम से एक्सप्रेसिव ना बन रहे हो। उसको लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। शादी हो रखी तो बिल्कुल ही उसके माइंड में है ये बात है कि आप ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब आप ही उसको, मतलब उसने आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है उसको, वो कोई उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर शादी नहीं हो रखी है तो उसको ये समझ में आ रहा है अगर मुझे इसके साथ रहना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है मतलब आपकी, तो उसको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, अपना माइंड स्टेबल रखना पड़ेगा। ये सारी बातें तो उसने समझनी है, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि नो कांटेक्ट के दौरान उन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है। यहाँ पर वो साइलेंस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया, वो अपने थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। एट ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि एनर्जी, ये जो कार्ड्स है ना, एनर्जी पूरी बदल देते हैं। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी या क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उनके तरफ से। वो और ज्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ी बात हुई है तो और ज्यादा बात करना चाहेंगे। बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, तो बात करने का मन बहुत कर रहा है उनका। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी हो तो वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं
या मेंटली आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। टेम्परेंस और किंग ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है ये, ठीक है, और इमोशनल कार्ड्स है, पॉजिटिव इमोशनल कार्ड्स है ये, ठीक है, मतलब इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ मतलब इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन के। बाहर से आपके पर्सन जो है काम एंड कंट्रोल्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से इमोशंस काफी गहरे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। डेथ कार्ड बताता है कि उन्हें, आपके पर्सन के अंदर डेथ कार्ड है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ डेथ कार्ड बताता है कि आपके पर्सन के अंदर एक मेजर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पुरानी सोच या पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं और ये एक एंडिंग के साथ एक नई बिगिनिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर विद दिस कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो पेशेंस रखे हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। इस वीक इंस्टेंट रिजल्ट्स की एनर्जी एकदम से तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन और प्लानिंग की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द लवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि चाहे डिस्टेंस हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कनेक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। दिल के लेवल पर अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्ड अभी भी मौजूद है आपके पर्सन के, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। लेकिन इस कनेक्शन का अगला स्टेप तभी आएगा जब दोनों तरफ से क्लैरिटी और राइट टाइमिंग होगी। आप भी क्लियर हो जाओ कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना है जिस तरह से भी वो चाहते हैं, या आप दोनों मिलकर कुछ सोच समझ कर फैसला करते हो उस तरह से, या फिर क्या करना है, या आपने सोचना है कि इसको छोड़ना है या इसके साथ आगे बढ़ना है। और आपके पर्सन ने भी अपने तरफ से क्लैरिटी देनी चाहिए और वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के आपके साथ रहना चाहिए पूरी लॉयल्टी के साथ, ये बात रहेगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी कैसी है यहाँ पर, तो इस वीक उनके दिल में फीलिंग्स है, फीलिंग्स रहेगी, ठीक है, लेकिन वो इमोशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन या मूवमेंट की छोटी सी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पर, मतलब एक छोटा मोटा एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा एक एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है। लेकिन सब कुछ है ना ग्रेजुअली अनफोल्ड होगा, एकदम से जल्दी जल्दी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है, ये बात समझना है आप लोगों ने। एंड आपके लिए बात करें यहाँ पर, तो आपकी सिचुएशन जो है लाइफ में अभी चल रही है, तो थोड़ी बहुत अभी स्टेबल हो रही है सिचुएशन आपकी, ठीक है। आपके लाइफ में जो अन्याय हुआ था या अन्यायपूर्ण चीजें हुई थी, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल रिश्ता सोशल या कुछ भी, अननोइंगली नोइंगली आप किसी गलत चीजों का शिकार हुए थे, तो उसका जो है अब आपके लाइफ में न्याय आ रहा है, मतलब बैलेंस आ रहा है, वो कर्मा फिनिश हो चुका है आपका। अगर आपका कर्मा नहीं था, किसी और का कर्मा था, देखिए कैसा होता है ना, हम जिस प्लेस में होते हैं उस प्लेस में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, जहां भी, तो वहां ऐसा होता है कि हमारा कर्मा रहता है, एंसेस्टर का कर्मा हमारा कर्मा होता है, एंसेस्टर्स कर्मा होते हैं, और उसके साथ में हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके भी कर्मास जुड़े हुए होते हैं, और सारा सब हम एक ही साथ में रहते हैं, इस वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एनर्जेटिकली, और इस वजह से हमारे कर्मास या उनके कर्मास एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट देते हैं। तो ये बात यहाँ पर है कि आपने हाल ही में खुद की थोड़ी गलती हो ज्यादा गलती हो, लेकिन दूसरों के कर्मास भुगते हैं, और अभी हाल ही में कुछ बहुत बड़ा आपने एक झटका आपको मिला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है आपके लाइफ में, या आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती है, ठीक है। थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव और बैलेंस रखना, संभल के रहना। यहाँ पर देखिए आपने आने वाले टाइम में, अगर ये सब कुछ पहले हो गया है, तो अभी सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा आपको, आपके लाइफ में हर चीज अंडर कंट्रोल रहेगी आपकी, डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह से। आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वो बहुत जरूरी है, और अपने आने वाले कल के लिए सोचिए। आज के डेट में प्रेजेंट में सब कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर होता हुआ, ठीक है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अगर कोई पेंडिंग डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी ज्यादा है। 1 2 3 4 ये सारे कार्ड जो है बैलेंस दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार साइंस में बता दे चलूं, आपका कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा यहाँ पर, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, और अभी आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करोगे, ये भी लग रहा है, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हो, शायद आपसे हो ना हो, लेकिन कोशिश जरूर करोगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जेमिनी,
एरीज, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, इतने सारे हेवी एनर्जीज थे, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। द यूनियन ऑफ हार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से तो पूरी तरीके से वो बाहर निकल चुके हैं मेंटली, इमोशनली। अगर फिर भी उनके साथ है या थोड़ी बहुत बातें भी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। लिसन विथ योर हार्ट, पूरे मन से चीजों को समझिए, सुनिए और फिर आगे बढ़िए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। चेंबर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, एक कर्मा रिलीज हुआ है, हाल ही में आपने कर्मा रिलीज किया है या हो रहा है। ठीक है, तो कर्मा रिलीज हुआ है यहाँ पर आपके तरफ से, और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में या चल रहा है। हेल्ड बाय द वाइल्ड, यू डू नॉट नीड टू डिसअपियर टू बी सेफ, देयर आर प्लेसेस वेयर यू आर ऑलरेडी हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी, सभी ह्यूमन बींग्स को, मोस्टली सारे ह्यूमन बींग्स को ये लगता है कि कुछ गलत चीजें हो गई तो अब हमने यहाँ रुकना नहीं है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या मुझे कहीं और जाना है। ये चीजें माइंड में रहती ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि आप डिसअपेयर हो जाओ वहां से, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी है कि जो हो चुकी है, उसके बारे में सोच कर और ऐसे कुछ भी दिमाग में लाकर ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल सही नहीं है। देखिए आपसे कुछ गलती हुई भी हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लेकिन गलतियां सभी से होती है, गलतियां इंसानों से ही होती है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे रहे नहीं रहे, जो भी है। बात होती है अवेयरनेस की, आप अवेयर भी थे और फिर भी गलती हुई, किसी भी तरह की क्यों ना हो, तो ये बात समझ लेना कि वो तय था होना, वो कर्मा आपके हाथ से रिलीज होना तय था। कर्मा रिलीज का यहाँ पर कार्ड भी आया है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा कुछ होने से पहले सारी निगेटिविटी या सारा जो कर्मा होता है, निगेटिव कर्मा, वो रिलीज होता है। यहाँ पर नंबर 1 है, मतलब एक नई शुरुआत की एनर्जी तो वैसे ही बन रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको अपने अंदर का जो एक एनर्जी है, मतलब एक पावरफुल एनर्जी है, जो एक मस्कुलाइन एनर्जी है, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने पावर में लौट कर आओ। ग्रेट टीचर कौन है यहाँ पर? ग्रेट टीचर आप ही हो आपके। हम ही खुद के टीचर होते हैं, खुद ही खुद को लेसन सिखाते रहते हैं, और कुछ लोग भी होते हैं। मेक प्लान्स एंड फोकस, प्लान करो और उस पर फोकस रहो, और फिर उसके बाद में एक्शंस लो। ठीक है, वो सब सही रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।